गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। सर्वप्रथम आज अक्षय तृतीया की आपको सभी को शुभकामनाएं। आज हम एक नया क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे टॉपिक चेंज होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars taken from the cash book of a city health club, prepare a receipts and payment account. सिटी हेल्थ क्लब का हमें कैश बुक बेस्ड बनाकर क्या बनाना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका बनाना है? सिटी हेल्थ क्लब का। और सिटी हेल्थ क्लब ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है अपने को? कैश बुक की। क्या दी है? कैश बुक की इन्फॉर्मेशन दी है सिटी हेल्थ क्लब ने। और सिटी हेल्थ क्लब का हमें क्या बनाना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस आपको 5000 दिया है, बैंक बैलेंस दिया है 25,000, सब्सक्रिप्शन दे रहा है 1,65,000, आगे दे रहा है डोनेशन 35,000, रिसिप्ट रेंट पेड है 20,000, इन्वेस्टमेंट है 80,000, जनरल एक्सपेंसेस है 21,500। क्वेश्चन है पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 2,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,000, सैलरी एक्सपेंसेस है 2,500, क्लोजिंग कैश बैलेंस है आपका 12,000। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लगता है? एक नियम लगता है, एक रूल लगता है। और वो रूल क्या है? ऑल कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड, ऑल कैश पेड इन क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा, ऑल कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड, ऑल कैश पेड इन क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ध्यान दीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की किस साइड में लिखा जाता है? डेबिट साइड में। और इसमें ओपनिंग कैश जो बैलेंस दिया गया है, एक कैश बैलेंस दिया है और दूसरा क्या दिया है आपको? बैंक बैलेंस। क्या दिया है? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ठीक। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे एक तरीके से रिसिप्ट होती है वो क्या होती है? सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। चंदा कितना मिला है? 1,65,000। किसे? सिटी हेल्थ क्लब को। इसके बाद हेल्थ क्लब है, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो रहा हो, ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ पर जो मरीज है हो सकता है उस संस्था को कुछ डोनेट करे, तो डोनेशन से भी उसी क्या हुई है? इनकम 35,000 की। इस तरीके से हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या है हमारी? इनकम। रिसिप्ट्स क्या किस साइड ले जाना है हमें? कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड, यानी ध्यान दीजिएगा डेबिट साइड में ले जाना है। इसी तरीके से रेंट पेड है, हो सकता है सिटी हेल्थ क्लब किसी रेंटल बिल्डिंग में चल रहा हो, जिसे क्या देना पड़ेगा अपने हमें? रेंट। तो रेंट पेड भी क्या हो रहा है हमारा? एक्सपेंसेस यानी माइनस। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? माइनस, क्योंकि हो सकता है सिटी हेल्थ क्लब ने कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ लैंड खरीदी हो, है ना, या कुछ और सिक्योरिटीज खरीदी है ना, हो सकता है। तो ये उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये क्या है आपका? एक्सपेंसेस यानी माइनस। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैंने पिछले भी क्वेश्चन में समझाया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ध्यान दीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो इनकम होती है वो कैपिटलाइज भी हो सकती है या रिन्यूएबल भी हो सकती है। यानी आगमगत प्रकृति की भी आय या खर्च हो सकते हैं या मद हो सकती है, और पूंजीगत प्रकृति की भी आय या व्यय दोनों हो सकते हैं। तो दोनों मदों को इसमें लिखना होता है, कैपिटलाइज भी और रिन्यूएबल भी। तो याद रखें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए, अगर कैपिटलाइज है तो भी लेना है, और रेकरिंग है या रिन्यूएबल है तो भी लेना है। ठीक। जनरल एक्सपेंसेस आपका क्या है? ये माइनस है, क्योंकि ये भी क्या है? आपके ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी क्या है? आपकी एक्सपेंसेस है, यानी ये भी क्या करेंगे हम? माइनस। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी क्या है आपका? माइनस। ऑफिस हो सकता है ऑफिस स्टॉक कुछ रखा हो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और उन्हें क्या देना पड़ता हो सकता है सैलरी, तो हो सकता है कि इसमें सैलरी पेड की जा रही हो। सैलरी एक्सपेंसेस कितना है? 2,500 यानी 2,500, ये भी क्या है आपका? माइनस। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, और क्या दे रहा है? कैश बैलेंस। यानी हमें जब ओपनिंग बैलेंस दिया था कैश का 5,000, तो बैंक बैलेंस कितना दिया था? 25,000। तो हमारा जो आंसर निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा आंसर? वो क्या निकलेगा? बैंक बैलेंस। क्या निकलेगा हमारा? बैंक बैलेंस। क्यों? क्योंकि कैश बैलेंस आपको दिया है 5,000, ये क्या था? बिगिनिंग का, ओपनिंग। और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दिया? 12,000। कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीजिंग हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि बैंक बैलेंस जो 25,000 था वो क्लोजिंग बैलेंस के रूप में कितना निकलता है। ठीक है। इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनिंग शॉट लें, ध्यान से समझें, और इसका अपन सॉल्व भी समझते हैं। एक बार मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसे स्क्रीन शॉट में ले लीजिए आप। ठीक। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिटी हेल्थ क्लब, हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका बनाना है? सिटी हेल्थ क्लब। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, या कोई भी अकाउंट बनाना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए।
तो सिटी हेल्थ क्लब लिखा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। अगर बुक्स में या हमारे क्वेश्चन में कुछ डेट डिक्लेयर नहीं करके दी गई हो तो आप अप्रॉक्सिमेटली मान सकते हो। इसी तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड क्या है, ऑल कैश रिसीव्ड, और क्रेडिट साइड क्या है, ऑल कैश पेड। ठीक है, सबसे पहले हमें डेबिट साइड बनाना होता है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या है, बैलेंस टू बैलेंस डाउन में कैश इन हैंड, और अगला क्या है, कैश एट बैंक। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन जब समझ रहे थे उस समय कैश बैलेंस आपका 5000 था और बैंक बैलेंस कितना था 25,000। 5,000 टोटल कितना हुआ 30,000। सब्सक्रिप्शन नॉट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम सोर्स सबसे पहला क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, यानी क्या होता है, चंदा। चंदा अगर प्रीवियस ईयर का दिया हो, करेंट ईयर का दिया हो या नेक्स्ट ईयर का, फिर से प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर्स के हमें अगर चंदे दिए गए हो, चाहे कोई भी इनकम दी गई हो, चाहे डोनेशन के रूप में दिया गया हो, तो ऐसी इनकम को चाहे वो लास्ट ईयर से हो, करेंट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से, सभी को यहाँ लिखा जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। किसने फिर से बताया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन अगले क्लासेस में जब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पर करेंट ईयर पे ही ध्यान दिया जाता है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर में आपको कैलकुलेशन एडजस्टमेंट मानकर करना होता है। तो अभी उस पर ध्यान न देके हम केवल इस बात पे ध्यान दें कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर करेंट ईयर का कितना दिया है, 1,65,000। इस तरीके से हमने अमाउंट में ट्रांसफर किया 1,65,000। अगला आपका इनकम का पॉइंट था डोनेशन, यानी क्या होता है, दान। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डोनेशन अगली इनकम का एक माध्यम है जिसे हम दान के रूप में क्या करते हैं, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्वीकार करती है। स्वाभाविक चीजें यहाँ पर अपन हेल्थ क्लब की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई मरीज या पेशेंट अगर ठीक हुआ हो और उस क्लब का वो सदस्य बनना चाह रहा हो, तो क्या करता है, क्लब की सदस्यता शुल्क यानी एंट्रेंस फीस तो देता ही है, कहीं ना कहीं वो अपनी क्या करता है, डोनेशन भी देता है। तो हो सकता है कुछ डोनेशन ऐसे कुछ पेशेंट ने दिए हो, टोटल कितने हैं वो 35,000 के। इस तरीके से हमारा डेबिट इनकम साइड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड इनकम साइड होता है। इसको जोड़ने पर हमारा टोटल अमाउंट कितना आया है, 2,30,000। क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड क्या होता है, एक्सपेंसेस साइड। तो एक्सपेंसेस में देखते हैं, हमने बताया था कि जो हेल्थ क्लब है हो सकता है वो रेंटल बिल्डिंग पे चल रहा हो, तो उसका क्या चुकाया होगा उसने, रेंट कितना है 20,000। हो सकता है हेल्थ क्लब है रेंट की बिल्डिंग पे चल रहा है, अगर किसी लैंड को उन्होंने परचेस किया हो तो हो सकता है उसको आगे जाके कहीं वो अपने हेल्थ क्लब को डेवलप करे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो सकता है वो लैंड खरीदी हो, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट उसने उसमें किया हो। तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है, और इसमें कैश क्या हो रहा है, क्लब का जा रहा है। और कैश जा रहा है तो किस साइड में, क्रेडिट साइड। क्योंकि हमारा नियम क्या है, ऑल कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड और ऑल कैश पेड इन क्रेडिट साइड। तो यहाँ दीजिएगा इन्वेस्टमेंट हमारा पेमेंट मानकर हमने क्रेडिट साइड में शामिल किया है, और इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है 80,000। इस बात को ध्यान रखिए, चाहे रिन्यूअल हो या कैपिटल इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, दोनों को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज नेचर का है, क्योंकि अमाउंट कितनी है उसकी 80,000, अबाउ 50,000 से अधिक हो तो कैपिटलाइज मान लिया जाता है। फिर बाय जनरल एक्सपेंसेस कितना है 21,500। ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसमें ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो सकती है, प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी चार्जेस भी कहीं ना कहीं सदस्यता बनाने के लिए हमें रिसिप्ट्स देना पड़ता है। रिसिप्ट से संबंधित स्टेशनरी हमें बनानी पड़ती है, सदस्यों को समय समय पर इंफॉर्मेशन देने के लिए पोस्ट करना पड़ता है। टोटल साल भर में हमारे जो एक्सपेंसेस हुए 2,000, ये भी एक्सपेंसेस है, इसलिए क्रेडिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000, क्रेडिट साइड एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500, एक्सपेंडिचर साइड। याद रखिए, डेबिट साइड रिसीप्ट, कैश रिसीप्ट, क्रेडिट साइड कैश पेड, ठीक है, ओनली कैश पेड। ठीक, अब देखेंगे, हमने बताया था कि ये तीनों आइटम इनकम साइड होने के कारण टोटल कितना हुआ था 2,30,000, 2,30,000। इसी तरीके से हमने जब इन अमाउंट को लिखा तो ये हमारी क्या थी, एक्सपेंडिचर साइड। रेंट है, इन्वेस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का आपको भी दिया था प्रश्न में, आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर सॉल्व समझिएगा, तो समझ में आएगा कि कैश इन हैंड आपको दिया गया है, तो आपका जो बैलेंस लिखेगा वो क्या लिखेगा, बैंक बैलेंस, बैलेंस अमाउंट इन बैंक। तो देखेंगे डेबिट साइड का 2,30,000, क्रेडिट साइड में 20, 80, 21,500, 2,000, 1,000 और 2,500, यानी 20,000, 80,000, 21,500, 2,000, 1,000, 2,500 और 12,000 को जोड़ने पर हमें कितना मिला। तो ध्यान दीजिए, डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल डेबिट अमाउंट 2,30,000 माइनस टोटल क्रेडिट अमाउंट 1,39,000
1,39,000 यहाँ तक के का अमाउंट पूरा शामिल करेंगे और 2,30,000 में से 1,39,000 डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट को घटाने पर हमें डिफरेंस अमाउंट कितना मिला 91,000 जो क्या होगा बैंक बैलेंस। अब हमने यहाँ कैश एट बैंक लिखा और यहाँ ब्लैंक रखा था, यहाँ पर कितना लिखा 91,000, यानी आपका कैश बैलेंस आपको प्रश्न में दिया था, बैंक बैलेंस का डिफरेंस निकालना था 91,000, कितना आया 1,03,000 रुपये टोटल दोनों को जोड़ने पर। और दोनों अमाउंट हमें जब यहाँ तक के पूरे अमाउंट जोड़े उसमें ध्यान दीजिएगा इन पूरी अमाउंट को जोड़ने पर या इनको पूरे को जोड़ने पर हमें कितना आएगा 2,30,000 रुपये मिलेगा। डेबिट अमाउंट इक्वल क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें इस बात का ध्यान रखें आप कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है ना। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चाहे तो आप हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हो, श्री राम संकल्प कॉमर्स क्लासेस, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9981975720। आशा करता हूँ मुझे आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, है ना। और एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं देखता हूँ कमेंट में किस किस के आंसर आ रहे हैं इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।